राक्षसी अकादमी पुस्तकालय के पीछे पहाड़ की चोटी पर सुबह के कोहरे ने पहाड़ के निचले हिस्से को ढक लिया। 3 आदमी अपने हल्केपन के कौशल से पहाड़ पर दौड़ रहे थे। वे अकादमी के प्रशिक्षक थे। सबसे आगे 8वें समूह के पूर्व प्रशिक्षक इम्पेंग थे। आज वे पहाड़ पर क्यों जा रहे थे, इसका कारण यह था कि आज यौवन की कैद समाप्त होने वाली थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने इसे अच्छी तरह से सहन किया। यहाँ तक एक अधिक अनुभवी वयस्क को भी अकेले एक अंधेरी जगह में बंद होने में मुश्किल होगी। हालांकि जिस व्यक्ति को उन्होंने बंद किया वह एक 15 वर्षीय लड़का था जिसने कुछ चिंताएं पैदा की। वे शीघ्र ही गुफा के सामने पहुंच गए। श्रीमान, प्रवेश द्वार के पास खड़े गार्डों ने प्रशिक्षकों को सलामी दी। इम्पेंग ने सिर हिलाया। चुन यौवन की कैद खत्म हो गई है, दरवाजा खोलो। जी श्रीमान। इसके बाद गार्डों ने लॉकिंग मैकेनिज्म को विशाल बोल्डर से हटा दिया जिसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और उसे किनारे कर दिया। जैसे ही उसे धक्का दिया गया, गुफा खुल गई। दीपक का तेल खत्म होने से गुफा के अंदर का भाग काला हो गया था। ऐसी जगह 5 दिन बिताना किसी को जरूर पागल कर देगा। जब उन्होंने अंदर देखा तो एक टॉपलेस लड़का ध्यान में आंखें बंद करके क्रॉस लेग किए बैठा था। 7वां कैडेट, अब आप मुक्त हो रहे हैं। प्रशिक्षकों में से एक चिल्लाया और चुन यौवन ने अपनी आंखें खोली। आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। वह उठा और डूब गया क्योंकि उसकी आंखों में बहुत तेज रोशनी थी और वह बाहर चला गया। तो उसके शरीर को देखो। चुन यौवन के टॉपलेस शरीर ने उसकी सभी तंग मांसपेशियों को दिखाया। यह विश्वास करना कठिन था कि वे एक अविकसित लड़के की मांसपेशियां थीं। प्रशिक्षक चकित रह गए, लेकिन चुन यौवन की आंखें वास्तव में हैरान करने वाली थीं। क्या ये उस लड़के की आंखें हैं जो 5 दिनों से अकेले जेल में बंद था? सबसे अद्यतित उपन्यास प्रकाशित होते हैं यहाँ greaterthanlightnovelpub.com। उसकी आंखें बंद होने के समय की तुलना में अधिक गहरी और अधिक दृढ़ थीं। यह ऐसा था जैसे यौवन को कुछ कठिन प्रशिक्षण के बाद सच्चाई मिल गई हो। इम्पेंग चकित था, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया और उससे बात की। तुम्हारे ऊपर के कपड़े कहाँ हैं? ओह वो। चुन यौवन फिर वापस गया और अपने कपड़े निकाले। बदबू ने सभी शिक्षकों को लज्जित कर दिया। ओह, तुमने अपने कपड़ों का क्या किया? प्रशिक्षक सिमोन ने कपड़े छीन लिए और दूर फेंक दिया। इम्पेंग ने आंख भरी और अपना बाहरी वस्त्र उतारकर यौवन को सौंप दिया। ओह धन्यवाद सर। यौवन ने फिर कपड़े पहनना शुरू कर दिया और सिमोन ने गुफा में देखा, यह देखने के लिए कि क्या उसने अंदर कुछ किया है। भीतर किसी चीज का नामोनिशान नहीं था। सिमोन ने अन्य 2 प्रशिक्षकों को सिर हिलाया और वे पहाड़ पर चढ़ने लगे। लेकिन सिमोन को वहां कुछ याद आ गया था। उसने उन चट्टानों पर ध्यान नहीं दिया था जो गहरी भीतरी दीवार के पास तल पर छेद को अवरुद्ध करने के लिए ढेर की गई थी। प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, इसलिए सिमोन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वाह, यौवन ने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद थी कि सिमोन गुफा में प्रवेश करने के लिए अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और सौभाग्य से उसने नहीं किया। जैसे ही वे नीचे चढ़ने लगे, सामने खड़े पहरेदारों ने गुफा को फिर से बंद कर दिया और एक दूसरे पर मुस्कुराने लगे। हमारा काम हो गया, लाइट। वाह, वे खुशी से चिल्ला उठे। दिन रात पहरा देने के लिए उन्हें जो विशेष मिशन सौंपा गया था वह आखिरकार खत्म हो गया। पहाड़ की चोटी से आने वाली खुशी की आवाज पर प्रशिक्षक मुस्कुराए। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? यौवन ने नीचे जाते समय इम्पेंग से पूछा। इम्पेंग ने सिर हिलाया। कितने पीले टैग बचे हैं? इम्पेंग मुस्कुराया। लड़का 5 दिनों के लिए अकेला बंद था और उसका पहला सवाल उपलब्ध पीले टैग की संख्या के बारे में था। इसका मतलब था कि यौवन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। 1 बचा है। 1। यौवन का चेहरा इस शब्द पर काला पड़ गया। उसने सोचा कि इतने सारे टैग नहीं बचे होंगे क्योंकि टैग लेने के लिए केवल 1 दिन बचा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि केवल 1 ही होगा। क्या वह उसके पास है? इम्पेंग को पता था कि चुन यौवन किसके बारे में बात कर रहा है। वह वरिष्ठ प्रशिक्षक हो जिनचांग के बारे में बात कर रहे थे। इम्पेंग ने सिर हिलाया। यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हो जिनचांग से पीला टैग प्राप्त करना किसी के लिए भी असंभव था। इम्पेंग ने यौवन से बात की। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह एकमात्र टैग नहीं है जिस पर आप अपना हाथ रख सकते हैं। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन वे अन्य नेताओं के टैग के बारे में बात कर रहे थे। यह वही था जिसकी अनौपचारिक रूप से सिफारिश की गई थी, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक प्रशिक्षक जोर से कह सके। दूसरे कैडेटों पर हमला। पहाड़ से नीचे उतरते ही चुन यौवन के मन में गहरी सोच थी। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो प्रशिक्षकों ने यौवन से कहा कि वह अब जो कुछ भी करना चाहता है वह करने के लिए स्वतंत्र है। यौवन ने तब मुख्य भवन में प्रशिक्षकों का अनुसरण किया। जब वे मुख्य भवन के सामने पहुंचे तो इम्पेंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक अनुरोध करना है। अनुरोध? क्या आप उस प्रशिक्षक को बुला सकते हैं जिसके पास अंतिम पीला टैग है? क्या? यौवन के अचानक अनुरोध पर इम्पेंग ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने नहीं सोचा था कि वरिष्ठ प्रशिक्षक से येलो टैग लेने का प्रयास करने के लिए यौवन उनका पीछा कर रहा था। उसके लिए कोई समय नहीं बचा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि गुफा से बाहर निकलने के बाद यौवन हो जिनचांग से लड़ने की कोशिश करेगा। फिर भी जिसने उसे उत्तर दिया वह इम्पेंग नहीं था। क्या तुम पागल हो? लापरवाह मत बनो और इसके बजाय कुछ ऐसा खोजो जो तुम कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। यह सिमो था जिसने उत्तर दिया। उसने चुन यौवन की परवाह नहीं की, लेकिन यहाँ तक वह देख सकता था कि हो जिनचांग से लड़ना असंभव था। अगर हो जिनचांग से लड़ने की कोशिश में यौवन को चोट लग जाती है तो इसका मतलब होगा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इम्पेंग भी इससे सहमत हुए और सिर हिलाया। इसे ज्यादा मत करो। मुझे पता है कि आपका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। इम्पेंग ने सोचा कि यौवन का निर्णय जल्दबाजी में होने से आ रहा है। वह स्थिति को जानता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यौवन ओवरबोर्ड नहीं जाएगा। हालांकि यौवन ने अपना विचार नहीं बदला।